जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रारब्ध के कर्मों से संबंधित। देखिए, प्रारब्ध के कुछ कर्म होते भी हैं या नहीं होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, नित्य प्रति हम सारे सत्कर्म कर रहे हैं, फिर भी कष्ट सत्कर्मी को क्यों मिलते हैं। दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी है, भरपूर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का उसको कष्ट नहीं है। तो क्या ये बड़ा सोचने वाला प्रश्न नहीं है कि ऐसा क्यों। देखिए, जैसे कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि हर ग्रह हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार स्थान ले लेता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। इसको समझने के लिए आज हम एक सांसारिक कथा के बाद कहानी के रूप में आपको बताना चाहते हैं। एक महिला का जन्म हुआ बचपन में, वो बड़ी हुई। जब वो बढ़ने लगी तो पारिवारिक संस्कार ऐसे थे कि ठाकुर जी के प्रति उसका समर्पित भाव था। नित्य प्रति वो ठाकुर जी के नियम से पूजा करती थी, समयबद्ध तरीके से। किंतु समय चलता गया, बढ़ता गया, उसका विवाह हुआ, आगे जाके उसके बच्चे हुए, मगर उसने अपने ठाकुर जी के कर्म को कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। ठाकुर जी के कर्म वो नित्य प्रति कर रही थी। ठाकुर जी के कर्म करते करते उसका समय ऐसा आया कि उसके बच्चों की शादी हो गई, बहू आ गई, पोते हो गए घर में। एक समय आया उसके पति का देवलोक गमन हो गया। अब वह घर में अकेली होने लग गई। थोड़ा वृद्ध अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है, स्वास्थ्य में पीड़ा भी बढ़ती है। पीड़ा बढ़ने लगी। जब पीड़ा बढ़ी तो वो अपने बच्चों को बोलने लगी कि मुझे डॉक्टर के, वैद्य जी के इलाज कराने ले चलो। बच्चे जाते जाते करवाते भी थे, मगर जाते जाते दुखी होने लग गए। एक समय आया, वृद्धावस्था और बढ़ी, वो पलंग पे लेट गई। मगर उसने अभी भी ठाकुर जी के कर्म को नहीं छोड़ा। पहले वो ठाकुर जी के पास जाके जाप करती थी, अब वो पलंग पे बैठी बैठी भी नारायण नारायण के जाप करती है। मतलब उसने ठाकुर जी का कर्म नहीं छोड़ा। बार बार में पड़ी पड़ी एक ही बात सोचती थी, जाप भी करती थी और एक ही बात सोचती थी कि मेरे कौन से ऐसे बुरे कर्म थे जो आज मैं गंदगी में पड़ी हुई हूं। उसको पता तो था कि मेरे कोई कर्म थे, मगर वो ये बोलती थी मेरे ऐसे कौन से कर्म थे। हर व्यक्ति इस जन्म में नहीं पता होता कि उसने कौन से कर्म किए। हम जो अभी कर रहे हैं ये पुरुषार्थ है, ये हमारा कर्म है, और हमारा आने वाले जन्म में ये हमारा प्रारब्ध हो जाएगा। अगर हमने पुरुषार्थ अच्छा किया है तो हमारा प्रारब्ध भी अच्छा होगा। हमने पुरुषार्थ में अगर कुकर्म किए हैं तो हमारा प्रारब्ध खराब हो जाएगा। तो वो महिला बड़ा पड़ी पड़ी ये विचलित रहती थी कि मैं क्या करूं। अपने बच्चों को आवाज देती थी, बच्चे गंदगी में हो जाती थी, मगर बच्चे नहीं आते थे। कोई मिलने आते थे तो आवाज आती थी कि वो मिलने, तो वो बोलती थी उस वक्त नीचे, उसको परिवार वाले सदस्य बोल देते थे कि नहीं गंदगी फैली हुई है, बदबू आ रही है, बैक्टीरियाज लग जाएंगे, मत जाओ। ये सांसारिक कथा है, इसलिए ये शब्द बोल रहा हूं, पुरानी कथा नहीं है ये। ऐसा हुआ है, सत्यता कथा है। और ऐसी स्थिति के अंदर बड़े परेशान होने लगी वो। और एक समय आया तो उसकी आंखों से दृष्टि भी चली गई, अंधी हो गई। बड़ा उसको रोना आया कि अब तो दिखना भी बंद हो गया। मगर अब जैसे ही उसका नियम बन गया था, एक बार जब गंदगी करती थी वो तो अपने बेटे को आवाज जरूर लगाती थी। जैसे वो बेटे को आवाज लगाई तो एक बालक वहां पे आया और उसकी सेवा करने लगा। उसको गोदी में उठाता, उसको फ्रेश करवाता, उसको सफाई करता उसकी जगह की, और उसको अच्छी तरह सुला देता। ऐसा नित्य क्रम चलने लगा तो वो समझ ही नहीं पाई कि जब मेरी आंखें थी, सब कुछ ठीक था, मेरी अवस्था ठीक थी, जब मेरे पुत्र को आवाज लगी, पुत्र आता नहीं था, आज ही मेरा पुत्र क्यों दौड़ के आ रहा है, क्या कारण है। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। अगले दिन जैसे ही वो आया, उसका हाथ पकड़ लिया उस बुढ़िया औरत ने और पूछा कि बेटा तू मेरा बेटा तो नहीं है। बोले मां मैं तेरा पड़ोसी हूं, तेरे पास में रहता हूं और तेरी सेवा करने के लिए मैं आया हूं। देखिए कितनी प्यारी बात है ये। पूछा नाम क्या है बेटा तेरा, तो बोलते मेरा नाम नारायण है मां, और तू मुझे कुछ भी नाम से बोल सकती है। मगर भक्त वो होता है जो भगवान को तुरंत पहचान जाता है। उन्होंने हाथ पकड़ते ही बोल दिया
कि तुम वो मेरे बेटे नारायण नहीं हो, तुम तो मेरे पिता नारायण हो, जिसको मैं बचपन से ध्याई हूं, और आप मेरी सेवा कर रहे हो। जब तो बोले माता, जब आप स्वस्थ थी बचपन से लेके आज तक आपने मेरी सेवा करी, आज मैं कर रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात। तो बोले मुझे तो एक जवाब दे दो कि मैं कौन से कर्मों की सजा भोग रही हूं, और मैंने इतने पुण्य किए, क्या मेरे वो कर्म कटे नहीं? और अगर कटे नहीं तो ये पूजा का क्या अर्थ है? तो माता, आपके कर्म तो इतने थे, जो प्रारब्ध आप भोग रहे हैं, ये मोक्ष की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, लेकिन आप बोले कर्म का मेरे को वर्तमान पुरुषार्थ का क्या मिला? वर्तमान पुरुषार्थ के कारण ही मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं आया हूं। उस माता ने कहा कम से कम एक झलक तो आपकी दिखा दो। अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान ने वो झलक दिखा दी। कई जगह आप जाएंगे, आप देखिए खुद महसूस करेंगे, आप सत्कर्म करते जा रहे हैं, आप कोई यात्रा में जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है। ये और कोई नहीं, ये नारायण की शक्ति है। भगवान श्री नारायण आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, कण कण में भगवान का वास है। लेकिन आपको महसूस जब करेंगे, जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी। फिर माता ने पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे ये कष्ट मिला, और मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे मानव देह मिली? भगवान ने बोला बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, आपको मानव देह मिली, आपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करी, लेकिन तीर्थ स्थान में गंगा जी में आपने गंदगी फैलाई, इसलिए आज आपको गंदगी में आना पड़ रहा है। अर्थात आप तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो वहां की स्वच्छता आपका दायित्व है। आपके कोई ब्राह्मण खाना खाने आ रहा है तो वहां अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, या आपके घर में परिवार में किसी सदस्य के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने प्रारब्ध को खराब कर रहे हैं। समानता का अधिकार, ना अन्न में, ना जल में, ना वाणी में, किसी भी प्रकार से आप ऐसा कर्म मत करो जो भेदभाव से संबंधित हो। जब नारायण भगवान ने कहा तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि मेरा मोक्ष कब होगा? तो भगवान नारायण बोल रहे हैं, इस बात पे भगवान नारायण ने उनको कहा कि जब तक आपके प्रारब्ध नहीं कटेंगे तब तक आपकी मोक्ष नहीं होगी, आप मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। और अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी दर्शन हो चुके और आप मेरे दर्शन के बाद जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं बताता हूं कि कई बार आप ये देखते होंगे कि एक बच्चा हुआ है, होते ही दिल में छेद हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। भाई उसका क्या दोष था? उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया, पुरुषार्थ ही नहीं किया। नहीं भाई, वो प्रारब्ध के जो कर्म थे वो भोगने आया है। तो आज जब हम देखते हैं, व्यक्ति को समझाते हैं कि आप गंदी चीजें नहीं खाएं, मदिरापान ना करें, व्यक्ति बोलता है नहीं हम ये कर भी रहा हूं तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा आप नहीं, अगर आपने जीव हत्या कर रहे हैं तो आप नहीं, आपके बच्चों तक पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप ही जन्म जन्मांतर लेके इस पृथ्वी पे आते रहेंगे और कष्ट आपको ही भोगने पड़ेंगे। आज नहीं भोग रहे, आज सुख भोग रहे हैं, आगे जाके प्रारब्ध में आपको कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात, इस प्रारब्ध के कर्मों से बचना है तो नारायण का ध्यान करना है, और जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वो सत्कर्मी पुरुषार्थ करना है, जिससे कि जो प्रारब्ध है वो हमारा, वो इसी जन्म में हम काट देंगे, उसको लेके आगे नहीं जाना है। उसको जो आगे लेके जाओगे तो बढ़ता जाएगा। एक दिन कई बार ऐसे भी व्यक्ति आपको दिखेंगे, एक गौ माता जिसके बहुत कीड़े पड़े हुए, घाव लगे हुए हैं, उसके भी प्रारब्ध के कर्म है। सबको, प्राणी मात्र को भगवान नारायण ने कहा है कि जैसे आप कर्म करोगे, जैसा आप पुरुषार्थ करोगे, आने वाले जन्म में वो प्रारब्ध बन के आपके सामने खड़े होंगे, और उनको काटने के लिए आपको पुरुषार्थ पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि ब्याज, जब कर्जा लेते हो तो ब्याज पे ब्याज देना होता है, वो ब्याज ही सबसे ज्यादा भारी होता है। कर्जा चुकाना भारी नहीं है, कर्जे का ब्याज भारी होता है। तो क्यों ना हम पुरुषार्थ ही ऐसा करें जिससे हमारा प्रारब्ध ही ऐसा ना बने, सकारात्मक प्रारब्ध बने, जिससे कि हम आगे आने वाले जीवन में भी हमारा उद्धार हो सके। जय श्री श्याम।